कहते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, डे तो सभी इम्पोर्टेंट डे होते हैं, लेकिन किसी दिन हम उसे विशेषता क्यों देते हैं, ये अगर सोचा जाए तो जैसे मुझे पता है, तो मुझे ध्यान में है कि उस दिन का हमें महत्व ज़्यादा इसलिए लगता है कि वो चीज़ हमारे पास से एक तो चली जा रही होती है, कम हो रही होती है, या फिर हमें कुछ ऐसा एहसास होता है कि फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ हमें तकलीफदायक होगी। ठीक है, तो कभी उस दिन का हम विशेष रूप से सम्मान करते हैं और उस दिन से स्टार्ट करते हैं। दिन विशेष जो है आज का मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काम करती हूँ, मेरा जो एजुकेशन वो भी फॉरेस्ट में हुआ है और मेरा परिचय इन्होंने बहुत बड़ा दिया है। हालांकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बहुत छोटी एक पेंच मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक मेरी व्यक्तिगत है। मैंने आज के दिन के लिए आपको एक छोटा सा बच्चों के रिगार्डिंग एक फिल्म दिखाई और एक गेम के प्रति मुझे ये दर्शाना था कि कितना इम्पोर्टेंट होती है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम सोच नहीं सकते। हमारे घर में एक मकड़ी होती है, उसको देख के हमें मतलब गृहिणी अगर है तो उसको लगता है, चाहे वर्किंग भी क्यों ना हो, तो उसको लगता है ये वेद जो है वो निकालना है, अशुभ माना जाता है उसे ना। तो ये ऐसे अपनी परंपरा जो बातें हैं, ये चीज़ें हैं, उनके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो हमें लगता है कि ऐसा करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने वो वहाँ पे दर्शाने की थोड़ी प्रयास किया था। और वैसे तो हाई प्रोफाइल जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर स्कूल में जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, जो जहाँ से हमको स्टार्ट होता है, अगर उस प्रतिभा को हम अगर थोड़ा सा भी टच करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, तो वो उस व्यक्ति के प्रति, मतलब यहाँ पे बैठे हैं, आपका नाम क्या है? क्या है? समृद्ध, क्या नाम है ना? मतलब नाम भी ऐसा बच्चे का, समृद्ध। मतलब समृद्ध मतलब क्या कि संपूर्ण इसको विश्व को वो खुशियाँ देगा। हर किसी की अलग अलग परिभाषाएं होगी उसके लिए। तो उस समृद्ध को मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से इतने बैठे हुए लोगों में से शायद समृद्ध ने चॉकलेट खाते हो, चिप्स खाते हो थोड़ा जब मम्मी नहीं डांटती है तब, है। आजकल लोग ये भी अवेयर भी है। तो जब समृद्ध इतिहास तो मेरे ज़माने का था, क्या है वो डेयरी मिल्क खाता होगा, तो मुझे ये लगता है कि गाड़ी से या स्कूल से आते समय उसने वो जो रैपर है वो अपनी जेब में डालना चाहिए। बस इतना ही चेंज मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मुझे लगता है ये एक छोटे छोटे बच्चों में अगर ये छोटी छोटी आदतें अभी से डल जाए तो शायद वो हमारे मतलब मेरे प्रति, मुझे तो होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रति, लेकिन खुद के प्रति भी वो खुद बहुत कुछ करेगा और इस ग्लोब के प्रति, क्योंकि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट करने वाली जो चीज़ है वो किसी पर्सन को नहीं इम्पैक्ट करती, किसी बच्चे को इम्पैक्ट नहीं करती, वो पूरे ग्लोब को इम्पैक्ट करती है। मैं सही जा रही हूँ ना? मैं सही बता रही हूँ आपको, है ना? कुछ अगर आपको लगता है तो प्लीज़ साझा करें, क्या बताएं मुझे। मैं हिंदी भाषिक नहीं हूँ, मैं प्योर मराठी में बात करती हूँ और इंग्लिश, महाराष्ट्र वाली जो इंग्लिश है उसमें बात कर सकती हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया यहाँ पे कि थोड़ा अपनी जो भाषा है, जो राष्ट्रभाषा है हमारी, उसके में भी थोड़ा सा मैं प्रयास कर रही हूँ। तो एक ही था, आपको जब मैंने वीडियो दिखाया, मैं थोड़ा सा समय जरूर लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है जब मुझे मिल जाता है कोई सुनने वाला तो मैं बिल्कुल सुनाऊँगी उसको। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपने पहला वीडियो देखा था, तो उस वीडियो से आपको क्या लगता है? कोई भी अगर उसको समराइज कर सकता है अपने अपने व्यूज में, अपने परिभाषा में, तो प्लीज उसके बता सकते हैं। पेरेंट्स फर्स्ट, देन आफ्टर मैं किड्स के पास जाऊंगी। नहीं तो क्या किड्स को पहले ले? बच्चे में से किसी को समझ में आया था? बस शेल्टर नाम था उसका। तो उसमें कुछ आपको बता पाएंगे आप कि क्या समराइज होता है उससे, क्या आपको पता चलता है? कोई है? कौन बताना चाहेगा? जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। एक दे रही आप बता पाएंगे क्या लगा? एक शब्द में, कोई नहीं, कोई डांटेगा नहीं, यहाँ कोई परीक्षा है नहीं, मैं कोई टीचर हूँ नहीं, आपके मार्क्स भी नहीं काटूंगी। आपने कुछ भी बोलने के बाद मैं सर को बोलूंगी कि प्राइज दे। ठीक है, कोई? हाँ, आ जाओ। आपका नाम क्या है बताइए आप?
ट्रीज हमें शेल्टर देते हैं और एनिमल्स के लिए भी शेल्टर होता है वो। और कोई समराइज कर पाएगा? वही से बड़े आवाज से बता दीजिए। खाना खाया था आज? बड़े आवाज से बता दो। पेड़ को उन्होंने शेल्टर बनाया था। और उनको ज़्यादा खोखला नहीं करना चाहिए। यस, कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी बात कही उसने। तालियां तो बनती है ना। खोखला नहीं करना, उसे अपनी परिभाषा में बताया उसको क्या नहीं करना चाहिए। मतलब वो आप जो भी बात करते हुए इधर उस शब्द में उसने बताया, लेकिन इतनी गहराई है उस शब्द में कि आप सोच नहीं सकते। कैन यू एनी पेरेंट्स बता पाएंगे? इस मैम को पहले चांस देती हूँ कि सर के पास जाके आप आ जाएंगे। जो पेड़ है और एनवायरनमेंट है वो हमें जीवन जीना आसान कर देता है। उसकी वजह से हम जी पाते हैं, पानी, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें। तो उसका यूज़ किस तरह से कैसे करना है और मिसयूज़ नहीं करना है। और जो फ्यूल्स वगैरह हैं उसका ज़रा कम मात्रा में अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपने अगली पीढ़ी को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो उसमें यही बताया गया है कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखो तो अपन खुद का और अपनी अगली पीढ़ी का ध्यान रख पाएंगे। बहुत अच्छे से बताया मैडम ने। सर आप जो आदमी है उसकी ग्रीड हमेशा बढ़ती रहती है। जो वीडियो में देखा गया है कि उसकी ग्रीड बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी फैमिली बड़ी होती जा रही, वो पेड़ को नुकसान कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अपनी ज़रूरतें मर्यादा में रखनी चाहिए। एक लिमिट तक एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो ऐसा अपना हमेशा व्यवहार होना चाहिए। अपनी ग्रीड मर्यादा में रखनी चाहिए, ज़रूरतें मर्यादा में होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत अच्छे से बताया, धन्यवाद दोनों का। एक अंकल है वहाँ पे, मैं आप वहीं पे रहिए, वहीं से बताइएगा। पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। जैसे चींटी है, टाइगर है और अन्य भी जो वन में रहने वाले प्राणी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए या उस रक्षा से हमारी भी अच्छी रक्षा होती है और हमें एक अच्छा आनंदमय जीवन मिलता है। क्या होता है ना, कोई अगर एक थॉट है, एक वीडियो है या कोई इमेज है, तो यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट थिंकिंग वाले सभी व्यक्तिमत्व होते हैं कि जो अपनी अपनी तौर से, अपनी अपनी सोच से वो सोचते हैं। लेकिन अगर हम सभी इसी चीज़ों को जब इकट्ठा अगर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उसका समक तो यही है कि हमें इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, उसके प्रति हमें प्रामाणिकता हमेशा दिखानी चाहिए। दिख रहा है हमारे, हम जाते हैं घर के साइड में एक पेड़ लगाया हुआ है, लगाने के लिए फ़ोटो खींच के स्टेटस पर लगाते हैं, उसको जियोटैग फोटो निकालते हैं, उसका इंस्टाग्राम पे ये डालते हैं, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी है या सिर्फ पानी देना काफ़ी है, ये सोच जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेगी तब तक शायद ही हम उस पर्यावरण के प्रति प्रामाणिक रहेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने वो वीडियो इसलिए दिखाया था कि क्योंकि उस वीडियो में एक जो ह्यूमन है उसको नीड थी, बारिश आ रही थी, शेल्टर चाहिए था। उसने शेल्टर के लिए अपना थोड़ा सा प्रयास किया, उसको एक पत्थर मिला, उस पत्थर के साथ उसने इतनी मेहनत की कि अपना छोटा सा घर उसने बसा लिया। देन फिर क्या हुआ, उसको लगा कि मेरे पैर नहीं आ रहे हैं, मुझे बड़ा चाहिए। उसकी सोच थोड़ी बदल गई, उसको नीड थी और उसने क्या किया ना, उसने पत्थर का एक आम तैयार किया। मतलब आपने देखा होगा कि तो वो पत्थर पहले था, उसको बहुत समय लग रहा था, उसके बाद उसने एक हथियार तैयार किया था पत्थर का, उससे वो कर रहा था, तो ईजी हो रहा था। टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, ठीक है, मैं अपनी सब्जेक्ट की तरफ आ रही हूँ। टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी और वो इजी भी हो रहा था और वो उतना उसको एक्सपांड करते जा रहा था। एंड इमेजिन स्क्रीन जो होती है अपने मोबाइल की, वो भी हमें ऐसे ही करती है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, आज ऑनलाइन क्लासेस है,
आज व्हाट्सएप पे सभी टीचर नोट्स भेजती है, बच्चों को व्हाट्सएप देना ही देना है आपको, लेकिन कितना देना है ये जो है हम जाते समय स्कूल के व्हाट्सएप पे जाते हुए सभी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पे जाते हैं, शॉर्ट्स पे जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम स्कूल के व्हाट्सएप पे जाके देखते हैं, तो इन बिटवीन जो आपका ड्यूरेशन है, स्क्रीन टाइम है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो जो है हमें उस तरह से टेक्नोलॉजी हमें एडॉप्ट करेगी। मतलब पहले हमने मोबाइल अपने लिए बनाया था, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनाई थी, लेकिन आज हम इतने आदी है कि मोबाइल के लिए हम हैं। सुबह उठते ही हम पहले टाइम मोबाइल में देखते हैं, रात को सोते समय भी हम मोबाइल ही देखते हैं, है ना। लाइट होने के बावजूद भी हम लाइट लगाने के लिए मोबाइल लेते हैं, टॉर्च होने के बावजूद भी टॉर्च भी मोबाइल से ही करते हैं। तो धीरे धीरे हमें किस तरह से टेक्नोलॉजी ने आदी किया है, सेम वे टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ों के लिए, ये मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगी। तो उस बाद में क्या हुआ ना, धीरे धीरे उसकी फैमिली एक्सपांड होती गई। मैं शॉर्ट में लेती हूँ उसको, फिर एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसने बोरिंग से वो अपना घर बढ़ाया, बढ़ते 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 इतना बढ़ता गया कि उसको ये समझ में ही नहीं आया, ह्यूमन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को नुकसानदायक काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ नागपुर में अभी न्यायालय ने भी एक आदेश दिया है जिसमें पर्यावरण के प्रति कुछ नेशनलिस्ट होते हैं जिनको पर्यावरण के प्रति प्रेम होता है, उन्होंने खुद के बलबूते पर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है और उस वजह से आंदोलन हुआ है और उस वजह से हमने अपने जो एक स्ट्रीट है, शायद लंदन स्ट्रीट उसे कहते हैं, है ना, आपने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, उसके लिए वो बैन किया, वहाँ के पेड़ नहीं कटेंगे, क्योंकि एक पेड़ बढ़ने के लिए उसकी एक रोटेशन पीरियड होता है। जैसे हमारी एज होती है उसकी भी एक एज होती है, जब उसको बढ़ाना है तो सालों लग जाते हैं बोलते हैं ना। जैसे आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी डेवलपमेंट के कारण उनको तोड़ना पड़ता है और वो ना हो उसके लिए कुछ मिटिगेशन मेजर्स कुछ हो उसके रिगार्डिंग, उस तरह से सोच के शासन भी प्रयास करता है, लेकिन कभी रहता है तो वो अभी ये हुए हैं, सेव किए गए हैं नागपुर वाले। उसके लिए मुझे लगता है हम सभी ने एक बार तो बहुत बड़ी तालियां करनी चाहिए उनके प्रति जिन्होंने उसके लिए प्रयास किया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, तो मैंने आपको छोटे शब्दों में गेम से हमारे जो मेरे जो ये है ऑफिसर से उन्होंने बता दिया था। और बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग ही पेंच में अब क्या न्यू टेक्नोलॉजीज है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने इसके लिए वो वीडियो इसलिए दिखाया था कि टेक्नोलॉजी और वो उनका कॉम्बिनेशन तो जरूरी है जीने के लिए। तो एक्चुअली पेंच टाइगर जो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे नेक्स्ट प्लीज। वहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या है। अगर पेंच का ही छोटा पार्ट अगर हम लेते हैं तो आपको ध्यान में आएगा मैमल्स, 71 मैमल्स किस लिए है, उसके बाद बर्ड्स, बटरफ्लाइज जो है वो तो अभी यहाँ पे 128 यहाँ पे लिखी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पे है। हर कलर हमें मिलते हैं जब बटरफ्लाइज होती है। फिर उसके बाद जो ओडोनाइट्स मतलब अपने जो ड्रैगन्स होते हैं, रैंसल फ्लाई होती है, उसकी भी विविधता है वहाँ पे है। उसके बाद छोटी छोटी अगर देखे जाए तो ये सभी तो है, टाइगर के साथ ये है। मैंने आज टाइगर का फोटो यहाँ नहीं लगा, उसका नंबर्स नहीं दिखाया, क्योंकि हर किसी को टाइगर तो पता है, सभी को पता है, इतना सुंदर एनिमल है कि उसको देखने के लिए हम हजारों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर के आसपास जंगल में इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे नोटेट किया है। तो इतना रिच जो बायोडाइवर्सिटी पार्ट है हमारे पास, पेंच टाइगर रिजर्व है, उसको कंजर्व करने के लिए अभी के दौर में इस नए टेक्नोलॉजी की यूज़ करनी पड़ती है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी क्या क्या हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये बहुत बोर हो रहा है तो प्लीज़ फ्रैंक आप मुझे बता दें, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक्सक्यूज मी 1 मिनट प्लीज। यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, डॉग जिसको ढोल बोलते हैं, स्लॉथ बियर एंड जैकल्स ये तो है, बट अकॉर्डिंग दैट ये स्पीसीज भी यहाँ पे, ठीक है। सर ने जैसे बताया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पेंच टाइगर रिजर्व में नियर अबाउट 50 के आसपास कैलकुलेटेड होते हैं, वो हम एस्टिमेटेड बोलते हैं उसको। उससे आने जाने वाले मतलब वहाँ घर करके रहने वाले उतने हैं, उससे आने जाने वाले तो बहुत टाइगर्स हैं। फिर वहाँ पे क्या है, पेड़ क्या है, पेड़ भी इम्पोर्टेंट बात होती है। पेड़ में टीक है वहाँ पे, एक तेंदू पत्ता करके होता है वो है, उसके बाद महुआ करके एक प्लांट होता है वो है। उसके बॉटनिकल ये नेम बताने से अच्छा मुझे
लगता है शायद आप उनको जाने, इसलिए मैं उनके लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। वहाँ पे बहुत बड़ी वाटर रिजर्वायर है, मतलब पेंच रिवर है, क्योंकि पेंच टाइगर जो एमपी और पेंच टाइगर जो महाराष्ट्र के बीच में उनको बांटती है। और ये पेंच टाइगर रिजर्व ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में एक ऐसा पेंच टाइगर रिजर्व है जहाँ की 2 स्टेट में एक ही नाम से जाना जाता है ना। तो इतने अच्छे जगह पे मैं काम करी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर मुझे इस तरह मैं जहाँ पे वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपके पापा कोई ऑफिसर हो गए, टीचर हो गए या फिर घर पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के साथ भी इन्वायरमेंट को भी सेव करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। तो टेक्नोलॉजी में क्या हम कैमरा ट्रैप यूज करते हैं। ये एक सिंपल कैमरा ट्रैप है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम पेड़ को लगाते हैं और इससे जो मूवमेंट होती है एनिमल्स की वो कैप्चर होती है। ठीक है, तो अभी पहले तो इसमें वेरिएशंस आते गए और उसमें अभी तो AI बेस्ड भी आए हैं। और जो AI बेस्ड कैमरे होते हैं इसके लिए हमें मैन्युअली जाके वहाँ पे करना पड़ता था, उसको एवरीडे और आफ्टर 1 वीक हमें उसको उसकी मेमोरीज को लेके हमें स्टोर करना पड़ता था। बट रिसेंटली अब इतना फास्ट हो गया है कि अपडेशन इतने आ गए हैं कि इसमें AI बेस्ड भी कैमराज आने लगे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इससे ये जो है ये बहुत ही यूनिक एक AI बेस्ड टूल है हमारे पास पेंच में। मैंने इसीलिए यहाँ पे यूनिक लिया है बिकॉज मुझे लगता है कि बाकी तो शायद आपको पता हो, ये नहीं पता और आपको पता करना था मुझे कि ये वर्क हम करते हैं। सो ये एक वर्चुअल वॉल है, बहुत सारी फोटोज वीडियोज और बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी छोटे बच्चे को उठा के टाइगर ले गए हैं या फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी की डेथ हो गई है। तो फिर ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें क्यों हो रही है उसके बारे बहुत अलग है, लेकिन ये इसको कैसे रोका जाए, किस तरह से हम कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इसको कुछ कम कर सकते हैं क्या, इसके बारे में जब सोचा गया तो एक वर्चुअल वॉल करके है। वर्चुअल वॉल मीन्स क्या, तो यहाँ पे कैमरेज होते हैं, आपको ध्यान में आ रहा है, मैंने जस्ट फोटो यहाँ फुटर किया है। वो क्या करते हैं, मूवेबल है, तो गाड़ी में उसको लगा के हम लेके जा सकते हैं। जहाँ पे विलेज और हमारा फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट और विलेज के बीच में क्या एक बॉर्डर हो गई ना, उस बॉर्डर में जैसे हमारी स्टेट्स की बॉर्डर्स होती है, जैसे हमारी कंट्री की बॉर्डर होती है, तो उसमें एक है कि ये मेरा है एक तेरा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता है ना। टाइगर को नहीं समझ सकता कि ये ह्यूमन की हैबिटेट है, ये जो है फॉरेस्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर उनको वहाँ से मूव करना है तो वो चले जाते हैं वहाँ से। तो उस समय क्या होता है कि मैन एनिमल इंटरफेरेंस होता है, मतलब उनका आमना सामना होता है और उस बीच कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती है। हालांकि इसके बीच में बहुत सारी इश्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि टाइगर का प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारी या फिर वो विभाग, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि टाइगर जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप उसको, और वो मेरे कहने पे मुझे नहीं खाएगा ऐसे नहीं हो सकता है, मेरे कहने पे सुनेगा ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एनिमल है ना। एनिमल अगर बिहेवियर देखते हैं हम, तो उसको अगर हमें बताना है तो उसको हम बता नहीं सकते, वो खुद के मन का राजा है भाई, वो कुछ भी करेगा, एनिमल है तो उस वजह से वो जब एनिमल ह्यूमन के बीच में आता है तो कभी कभी इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए एक वॉल है जिसमें PTZ कैमरा है, वो कैमरे मूव होते रहते हैं, ऑलमोस्ट हम ऐसे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसको लगाते हैं। कभी कभी हम ऐसे परमानेंटली लगाते हैं, कभी कभी हम मूवेबल भी रखते हैं कि ताकि हम उसको किसी विलेज में है, क्योंकि इसका कॉस्ट भी बहुत रहता है, तो पूरे बॉर्डर पे तो नहीं लगा सकते, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका एक कैलकुलेट किया है और ये हमें यूज़ करता है। और इसका यूज़ ऐसे है, नेक्स्ट प्लीज। जब एनिमल मूव होता है तो मूव होने के समय हमने कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, विलेजेस जो है एडजॉइनिंग, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके नंबर्स लिए, जो हमारे फॉरेस्टर्स होते हैं, फॉरेस्टर्स करके वर्क होता है, हमारा पोस्ट होता है, वो हमारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं क्षेत्र में, तो उनके पास कुछ होते हैं, कुछ ऑफिसर्स के पास होते हैं, कुछ सीनियर ऑफिसर्स के पास होते हैं, उनको रियल टाइम बेस वो मैसेज देते हैं कि वहाँ पे टाइगर है ना। जैसे आज हमारे पास अगर हम गूगल पे मैप पे अगर आपका लोकेशन शेयर करते हैं, बहुत बार बच्चों का हम करके रख देते हैं, उनके पास अगर मोबाइल हो तो उसमें कैसे पता चल जाता है बच्चा कहाँ है, स्कूल में है या फिर उसका मोबाइल कहाँ है, हमें ध्यान में आ जाता है। वैसे ही उसी तरह की लेकिन थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हम पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पे एनिमल्स है और फिर हम थोड़ी सी उसके अकॉर्डिंग हम हमारी
जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करते हैं कि लोगों को अवेयर करते हैं, फिर देन आफ्टर हम हमारी टीम को भेजते हैं, कभी ट्राई करते हैं कि जंगल में टाइगर को कैसे भेजा जाए, या फिर एट द लास्ट बहुत रेयर में अगर उनको अगर कैप्चर करना पड़े तो उस तरह से हम हमारी कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत यूनिक एक प्रोजेक्ट है जो पेंच टाइगर रिजर्व में, और मुझे आप कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जब बना था तो ये हमारे भारत वर्ष का एक यूनिक फर्स्ट ब्रिज था, जो मतलब हमने देखा है हमेशा रिवर के साथ हम जाते हैं, जंगल के पास से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिकनेस ये है, क्या लगता है आपको क्या है ये? अंडर ब्रिज 44 प्राइस नहीं मिलेगा भाई आपको है ना, वो तो वही पे लिखा है। क्या हो सकता है, किसी के दिमाग में कुछ आया है वहाँ इसको देख के? वेरी नाइस, आप गए वहाँ से? ओके, एनी अदर, एनीवन? सभी? हाँ, ये ब्रिज इसलिए बनाया गया है क्योंकि एनिमल्स को डिस्टरबेंस ना हो गाड़ियों का, और कोई एक्सीडेंट ना हो, तो एनिमल नीचे से आ रहा है। यस यस। और कोई किसी के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में किसी को बताइएगा वैसे? हाँ, यस डेफिनेटली। इसको क्या क्या बोला मैडम उन्होंने? ओके, चलो ठीक है, सही पकड़े हैं, है ना? तो ये जो है हाँ, ये मिटिगेशन मेजर्स इसको हम टेक्निकली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें ध्यान में आता है कि एक पाथ होता है, हर एनिमल का एक पाथ होता है, जैसे टाइगर का भी पाथ होता है नॉर्मली, उसी पाथ से वो मूव करता है। हमारे रास्ते होते हैं, हमें पता है हमारे रास्ते होते हैं, इनके रास्ते से रोज नए रास्ते से जाते हैं कि हम कभी अगर आप शांतरान सांदीबनी, अगर सांदीबनी जाना है तो हजारीपाड़ से जाएंगे, सांदीबनी जाना है तो काटोल से जाएंगे, दूसरे दिन 7 दिन से 7 नए रास्ते से जाते हैं? नहीं जाते। पेरेंट्स भी नहीं जाते, ऑटो वाला भी नहीं जाएगा और हम भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज क्या होता है, उसके साथ हमारी सेफ्टी होती है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे यहाँ अगर जाते हैं तो यहाँ ब्रेकर है, यहाँ पे हमारा स्टॉपर है, यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें रुकना है क्योंकि यहाँ पे सिग्नल है। यहाँ से अगर छोटे से रास्ते से चले जाए तो 2 मिनट का कम रास्ता होता है। सो इतने इफेक्टिवली हम उसको देख के उस रास्ते को चॉइस करते हैं। पहले जब स्कूल शुरू होता है तो स्टार्टिंग में 2-4 रास्ते हम जरूर देख लें, लेकिन उसके बाद रेगुलर हमारा एक ही रास्ता होता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सम इफेक्टिव मेजर्स। तो वैसे ही टाइगर भी वैसा ही है ना, एनिमल है तो क्या हुआ, लेकिन वो भी उसी तरह से अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग सोचता है, तो उनका भी एक पाथ होता है। तो ऐसे आइडेंटिफाइड पाथ हमने पेंच नहीं किए थे, ऐसे 9 स्ट्रक्चर्स है। ये तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर का पैक रन है, लेकिन इसमें भी ऐसे मिटिगेशन के रिगार्डिंग हमने 9 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे। और इसकी ये बहुत बड़ी एक यंत्रणा होती है, इसमें बहुत परमिशंस लगती है, बहुत बड़ा वर्क यहाँ पे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत चीज़ें होती है जो ऑफिशियल होती है। तो इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या है ना, इसको हमने क्यों किया, करोड़ों में खर्च किए, लेकिन क्यों किया? इसका एक ही रीज़न है कि जब टाइगर मूव होते थे तो इस रूट से टाइगर मूव होते थे, और उसको हमने आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे ऐसे पुल्स बनाए हैं जहाँ से एनिमल नीचे से जाता है, पास होता है, और ऊपर से व्हीकल जाती है, इसको अंडर पास कहते हैं। और ये अपना जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहाँ से लेके अगर आगे आप एमपी के रूट में जाते हैं तो उस रूट पे ऑलमोस्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे मिटिगेशन मेजर्स में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे रोड के ऊपर पैरापीट्स होती है प्रोटेक्शन के लिए, व्हीकल्स के लिए भी, एनिमल्स भी अंदर ना आ पाए वो भी हमेशा नीचे से जाए, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए ये बनाया हुआ है। लेकिन ये इसकी यूनिक कैरेक्टर ये है कि इसको एनिमल्स ने अडॉप्ट भी किया है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे लगाया है तो ये तो 2023 का है, लेकिन अभी हमारे पास अभी के भी डाटा है जो नॉर्मली हम एकदम से शेयर नहीं करते, तो वोल्ड वाला इमेज यहाँ पे डला है। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे पास होते हैं और हमारे पास इसका रिकॉर्ड भी है। तो
ये मिटिगेशन मेजर्स इतने फंड के बावजूद भी यूज हो रहा है और उसका यूटिलाइजेशन बहुत है, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो अगर आप देखते हैं तो ये बेस्ट है, ठीक है। और ये हम इस तरह से भी एआई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इसके कैमरा ट्रैप्स वगैरह हमारे पास, इसका हमारा पूरा डाटा हमारे पास आता है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम अब इसके बाद जब एमपी जाएंगे तेज के रूट से, तो आपको इसको देखने के बाद रियलाइज होगा, है ना। और आप जरूर देखेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अगर साइड से जाते हैं दूर से, नीचे का तो दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी एनिमल्स बंदर्स हमें पेड़ पे दिखते हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत ही यूनिक एक एआई बेस्ड टूल हमारे पास है। यूनिक इसलिए कह रही हूँ मैंने यहाँ पे इसलिए हमेशा यूनिक कहा है कि ये तो पायोनियर, मतलब पहला प्रयास था पेंच टाइगर रिजर्व में किया था। जैसे टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है हमारे पास, उसमें से पेंच में फर्स्ट टाइम किया था। यहाँ पे जंगल में हमेशा फायर लगती है ना, तो उससे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हमारे पास डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जा नहीं पाते, पहुँच नहीं पाते, कुछ समय कम है हमारे पास, जल्दी करना है सर। ओके, सो ये फायर वाला आपने वीडियो देख ही लिया था, इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी। लेकिन इसके यूनिक कैरेक्टर एक ही है कि ये नाइट में काम करता है। हमारे 3 मिनट्स में हमें अलर्ट आ जाते हैं, फॉग डिटेक्ट करता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, फायर को बुझाना है। तो पहले क्या होता था, जिसमें बहुत समय लग जाता था कि जाके वहाँ पे कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता क्या नहीं। तो आज हमें एआई के टूल से ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे ये रूट है, हम यहाँ से जा सकते हैं उस प्लेस का। जियोडैक फोटो भी हमें आते हैं और लोगों उससे हमारा बहुत सारा ऐसा है कि फायर हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमारे नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे पूरे एआई टूल्स बेस्ड जो भी इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, तो उसको मैंने आपको बताया था। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो थैंक यू। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक और संदेश, मतलब एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया था कि इन्वायरमेंट डे जो होता है उसकी एक थीम होती है। थीम तो हर साल बदलती रहती है, लेकिन एक थीम को लेके अगर हम कंटिन्यूशन में करें, जैसे हमारे 2018 में जब हुआ था तो प्लास्टिक जो है हम मतलब उसकी वो साइंटिफिक लैंग्वेज होगी बिग प्लास्टिक समथिंग लाइक दैट, लेकिन हम उसको बहुत ईजी तरीके से हम उसको कर सकते हैं। हम सिंपली हमारे घर में जो कचरा होता है, तो आपको पता हो जब हम मॉर्निंग उठते हैं तो हम तो चाय पीते हैं, चाय पीना तो हमारी शुरुआत होती नहीं है। तो चाय पीते समय उस जो मिल्क का पैकेट है उसमें लिखा रहता है कि आपको कैसे कट करना है, लेकिन हम सीधे उसको काट लेते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं और एक छोटा पार्ट गिर जाता है, बड़ा जो है कचरे में जाता है। जो माइक्रो प्लास्टिक जिसे कहते हैं, वो छोटा जो है उसको कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपने अगर देखा होगा तो उसको ऐसे छोटा सा कट देके इंटैक्ट रखे अगर उसे, तो माइक्रो प्लास्टिक जो होता है पोल्यूशन होगा वो कम होगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी लिखी रहती है उस पर, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते या फिर बदलना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा प्रयास मेरे लिए आप जरूर करें कि चॉकलेट्स जो है, रैपर्स जो है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बताओ। कभी कभी तो ऐसा है कि हम जा रहे होते गाड़ी से और फटाक से कोई वेल एजुकेटेड सफारी में फरारी में जो हजारा बंदा की बॉटल फेंक देता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है उस चीज़ का, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकती बिकॉज ही इज शी इज इक्विवेलेंट होते हैं, मेरे जैसे ही होते हैं, तो उनको क्या समझा। तो हम छोटी छोटी चीज़ें अगर बदल दें अपनी इसमें, तो शायद ही हम मतलब शायद नहीं, हम कर ही पाएंगे। हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से सफल, कहते हैं कि छोटी छोटी बूंदों से ही सागर बनता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर हम आत्मसात करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं सो अब थोड़ा सा और समय मिल ही गया है तो मैं आपको बता ही दूँ, है ना। तो ये एक चीज़ थी माइक्रो प्लास्टिक वाली जो हम बचा सकते हैं। सेकंड एक था कि एक प्रयास चल रहा है शासन का, सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, उसमें हम कह सकते कि एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि हम माता हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। धरती को भी माता कहते हैं, पिता क्यों नहीं कहते, धरती पिता, ऐसा क्यों नहीं कहते हम, क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि माता जो है समाविजन है, मतलब माता जो होती है
वो एक बहुत बड़ी व्याख्या है। माता मतलब हमारी माँ ही नहीं, हर कोई चीज़ को हम माता कहते हैं। जैसे लक्ष्मी माता कहते हैं, धन की अगर ये हो तो उसको माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं। तो उसको उस योजना को भी वही नाम है, एक पेड़ माँ के नाम करके एक परियोजना है। तो उस योजना में क्या करना है, स्कीम में क्या करते हैं कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाना है हर साल, और उसको एक ही लगाना है। चाहे आप घर में इंडोर लगाए, आउटडोर लगाए, पेड़ अपने बहुत सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं, घर में रहते हैं, अपने कॉलोनी में कहीं पे भी लगाए। तो एक पेड़ लगाने के बाद उसको पानी देना है, उसका केयर करनी है और उसको बढ़ाना है। ये उसके पीछे का उद्देश्य है, क्योंकि माता को हम हमेशा उसके प्रति इतना आदर सत्कार करते हैं कि उनको शायद ही हम दुख पहुँचा, इस तरह से उसको नाम दिया हुआ है। तो मुझे लगता है आप आज लगा सकते हैं, कल लगा सकते हैं, आज लगाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से जाने के बाद अगर आप अपनी फैमिली के प्रति एक अगर आप पेड़ लगा पाए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, मैंने बहुत समय लिया आपका, और कुछ आपको अगर पूछना है तो 10-5 मिनट, ठीक है। क्या होता है उसको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। अभी तो बायोमेट्री है तो वो तो सभी को पता भी है। तो ये मुझे लगता है इनकी अलग है, सर की अलग है, मैडम की अलग है, उनकी अलग है। तो वैसे ही टाइगर का होता है। टाइगर को हम इंडिविजुअल काउंट कैसे कर सकते हैं, तो उसकी जो स्ट्रिप्स होती है ब्लैक एंड, उसको आप आपके कलर दे दो, मतलब कोई कहता है नारंगी कलर है, कोई येलो कहता है, तो अकॉर्डिंग दैट तो जो कलर की स्ट्रिप्स होती है वो हर टाइगर की, कैन यू इमेजिन, हर टाइगर की स्ट्रिप्स जो है वो अलग होती है। और वो दोनों फ्लैग हम उनको साइंटिफिकली उनको दोनों साइड से लेते हैं और उनको हम मैच करते हैं उससे। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन क्या होती है, इंडिविजुअल काउंट होती है। हम इसको पॉपुलेशन नहीं बोलते, इसको एस्टिमेटेड पॉपुलेट करते हैं, एस्टिमेशन, अंदाज। अगर मैं आज कह दूं कि 40 है तो 40 ही है, ऐसा नहीं है ना। तो वो मैं फिक्स नहीं बता सकती कि मेरे पास इतने हैं, मैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हमेशा बताती हूँ, मैं मीन्स डिपार्टमेंट। और वो कैसे करते हैं, वो उसके लिए हमारे पास कैमरा ट्रैप्स होते हैं, जो अभी कुछ समय के पहले दिखाए थे उन्होंने। तो कैमरा ट्रैप्स जो मुंह होते हैं, उनके जो रास्ते होते हैं ऐसे गिने चुने जगह पे, जैसे कानूठा हम कहते हैं, तालाब जहाँ पे होते हैं, जहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो मुंह जहाँ पे रहते हैं हमेशा, जहाँ उनकी आइडेंटिफिकेशन होता है, उस रूट पे हम उसको लगाते हैं, वो कैप्चर होता है। और कैप्चर होने के बाद फिर उसको हम अपने लेवल पे साइंटिफिकली करते हैं। इसके लिए WIR करके है, वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जो देहरादून में स्थित है, वो उन पर काम करती है। और वो हमें हम उनको इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनका वो साइंटिफिकली कैलकुलेशन सब करने के बाद एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होती है, ठीक है। स्पीसीजचं आपण कंझर्व करत असलं तर त्याला पब्लिसिटी तेवढी मिळून जाते। तो नंबर खूप छोटा असल्यामुळे मी जसं सरांना सांगितलं की पिरॅमिड आहे, त्याच्यामध्ये कार्निवर, हर्बिवर्स म्हणजे गवत तृणभक्षी, मांसभक्षी, त्यानंतर आपले इन्सेक्ट, ह्युमन, याची एक अशी पायरी असते। आणि त्याच्यामध्ये कार्निवर्स जे आहेत ते आपल्या अपेक्सला आहेत, आणि त्याच्यानंतर हर्बिवर्स, आणि या सगळ्यांचं जर संतुलन जे आहे ना ते बॅलन्स असणं फार गरजेचं आहे। जसं आपण वेगला सांगितलं की टायगरला हरिण पाहिजे, पण हरणाला पण ग्रास पाहिजे, गवत पाहिजे, आणि गवत जे असते तिथे ह्युमस पाहिजे, जमीन पाहिजे, नदी पाहिजे। तर हे सगळे इंटरलिंक आहे। तर फक्त बरेचदा असं होतं की एखादं टायगर म्हटलं तर टायगरला आपण ओळखतो, टायगरच्या नावाने ओळखलं जातं, आणि टायगर प्रोजेक्ट वगैरे झाले। 1973 मध्ये टायगर प्रोजेक्ट सुरू झाला होता। त्यावेळेस आपल्या ज्या माननीय इंदिरा गांधीजी होते त्यांच्याच कृपेने ते आपलं सगळे प्रोजेक्ट सुरू झाले होते। विषय असा आहे की त्यावेळेस त्यांना असं लक्षात आलं की याची संख्या कमी होत आहे। एक सायंटिफिक स्टडी झाल्यानंतर त्यांना असं रिअलाइज झालं आणि त्यांनी त्यावेळेस सुरू केलं। पण आजच्या वेळेस तुम्हाला जर पाहायचं असेल तर पेंच टायगर रिझर्वमध्ये आपण कोळी ज्याला म्हणतो, स्पायडर, त्याच्यावर पण स्टडी होतो। आपल्या नदीमध्ये असलेल्या जर एखादी फिश आहे ना, मासे आहेत, त्याच्यावर पण स्टडी होत आहे। त्यानंतर विविध पक्षी आहे, प्राणी आहे, या सगळ्यांवर अभ्यास होत असतो। आणि हे जर कमी होत असेल तर यावर सुद्धा तेवढ्याच महत्त्व आणि त्याच्यामध्ये फंडिंग येतं। त्यामध्ये तुम्हाला जसं फॉर एक्झाम्पल GIB म्हटलं जातं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बरोबर साईडला होतं, आणि त्यासाठी आजही प्रयत्न केले जात आहेत। तर असे निळीचे प्राणी त्याच्यावर केलं जातं। फक्त तो एक आपला भ्रम असतो की आपण फक्त टायगरला करतो। या रिझन त्याचे वेगवेगळे असू शकतात। बरेचदा टायगर हा खूप लॅविश आणि एकदम राजा, त्याला आपण
आपण गोष्टी सांगायची आणि लहान मुलांना तर टायगरची गोष्ट सांगतो, तुम्ही कोळीची गोष्ट का नाही सांगत है ना, तुम्ही एखाद्या हरणाची गोष्ट का नाही सांगत. आपल्याला लहानपणापासून त्याला तेवढं महत्त्व दिलं गेलं असते. बरेचदा असं होते काही गोष्टींमध्ये, त्यामुळे कसं आपल्याकडे ते स्प्रेड होते. अन्यथा सगळे प्राणी, सगळे इन्सेक्ट, मी तर म्हणते मुंगी सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे. बी बिझी लाईक बी म्हटलं तर बी सुद्धा खूप महत्त्वाची आहे आणि वाघ सुद्धा महत्त्वाचा आहे. आणि या सगळ्यांना सेव्ह करणारा माणूस त्याच्या